वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट चैप्टर बायोलॉजी का। अगर ये तैयार कर लिया तो आप 12th क्लास के मास्टर हो जाओगे। सारे लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो रहे हैं 12th क्लास के, यूनिवर्सिटी ऑफ मेहंदी पे और अब्बास एजुकेशनल सोसाइटी पे। आप वहाँ से जाके सारे एक्सेस कर सकते हैं, कंपटीशन लेवल इंक्लूडिंग विद द 12th क्लास। तो प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस, सबसे पहले हम बात करते हैं बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस सम कॉमन फैक्ट्स दैट आर रिलेटेड टू दिस चैप्टर। अब इन्होंने बताया है कि एलिफेंट जो होता है वो जो बच्चा देगा वो एलिफेंट ही होगा, ना ही घोड़ा। ऑलराइट, यानी कि जो एनिमल होगा वो एनिमल ही को जन्म देगा, उसी सेम स्पीशीज का। ऑलराइट बेटा, मैंगो सीड है तो मैंगो सीड से मैंगो ही आपको मिलेगा। ठीक है, ये नहीं है कि मैंगो का बीज डाला और आपको मिल गया गुआवा। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं, ऑफ स्प्रिंग बोले तो जो बच्चे होते हैं उनको बोला जाता है इन अ बायोलॉजिकल टर्म्स। यू मस्ट बी रिमेंबर दिस पॉइंट आल्सो, राइट। अब इसमें इन्होंने क्या बोला है, जो सिबलिंग्स होते हैं समटाइम दे लुक सिमिलर। अभी आपने एक वर्ड सुना होगा ट्विन का नाम आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस वर्ड्स। ट्विन यानी कि सेम फेस, ठीक है, सेम हेयर स्टाइल। खैर हेयर स्टाइल तो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, फेस सेम है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। अब सिमिलर क्यों होते हैं, यहाँ पर हम लोगों को इस बात को समझना होगा। ठीक है, जितना भी बायोलॉजिकल टर्म्स होते हैं वो जेनेटिक कोड से रिलेट होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जेनेटिक्स के बारे में, बात करेंगे जेनेटिक इनहेरिटेंस के बारे में बात करता है, वेरिएशंस के बारे में बात करता है। इनहेरिटेंस दैट्स मीन कि जो भी हमारे बाप दादा की क्वालिटी है, जो हमारे एंसेस्टर की प्रॉपर्टी है, वो हमारे में यंग वंस में आती है। ठीक है, बाप हाइटेड थे तो लड़के भी हाइटेड होंगे, माँ गोरी थी तो लड़के बच्चे भी गोरे होंगे। ठीक है, उनकी नीली आँख थी तो उनकी भी नीली आँख थी। अब एक एग्जाम्पल देख लो, अमेरिका यूरोप में देख लो, लड़कियाँ होती हैं, लड़के होते हैं, उनकी नीली आँखें होती हैं, सुरमई आँखें होती हैं, राइट, होता है। ठीक, तो यहाँ पर उनके पेरेंट्स उस तरह के होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारी क्वालिटी होती है इनहेरिटेंस फ्रॉम द पैटर्नल टू ऑफस्प्रिंग। इनहेरिटेंस प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर पास फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। ठीक है, पेरेंट से प्रोजेनी की तरफ जाती है। गॉट इट? ह्यूमन इस बारे में नहीं जानता था दैट द कॉज ऑफ वेरिएशन, कुछ कॉज जो होते हैं वेरिएशंस के हिडन होते हैं इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, दे एक्सप्लॉइटेड द वेरिएशन, उन्होंने वेरिएशंस को एक्सप्लॉइट करा दैट दे वर नेचुरली प्रेजेंट इन द वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ द प्लांट की कई पॉपुलेशन थी, एनिमल की कई पॉपुलेशन थी। सेलेक्टिव ब्रीडिंग करके ऑर्गेनिज्म को डिज़ायरेबल जो है कैरेक्टर को रखा गया। कुछ ऐसे कैरेक्टर थे जो हाई क्वालिटी वाले कैरेक्टर थे, कुछ कैरेक्टर ऐसे थे जो लो ग्रेड वाले कैरेक्टर्स थे। ठीक है, जैसे वाइल्ड काऊ है, वी हैव वेल नोन एन इंडियन ब्रीड साहिवाल काऊ। ब्रीडिंग करवाते हैं, ब्रीडिंग कैसे होती है बेटा? जो हाई वाले होते हैं, हाई क्वालिटी वाले, ठीक है, एनिमल्स होते हैं, उनको लो क्वालिटी वाले से कराया जाता है। जो थर्ड जनरेशन होती है, फन जनरेशन होती है, वो जो होती है बेस्ट आएगी। ठीक है, इसको अभी आप पनेट स्क्वायर में पढ़ोगे, राइट बेटा? ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब जैसे मान लो एक कैरेक्टर लिया गया, सीड का शेप लिया गया है, डोमिनेंट है, एक हमारा डोमिनेंट होता है जो उस अगले के ऊपर डोमिनेंट होगा। रेसेसिव का मतलब थोड़ा से पीछे होना। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी होगी। मेंडल्स का लॉ हम पढ़ेंगे बेटा। मेंडल्स का लॉ इनहेरिटेंस के बारे में बयान करता है बेटा। Mid 19th century that had with a make understanding of the inheritance, ग्रेगर मेंडल conducted hybridization। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हाइब्रिड करवाते हैं, यानी कि एक हाई क्वालिटी को एक लो क्वालिटी से, या दोनों हाई क्वालिटी को करवा दिया, डजेंट मैटर। ठीक है, आई जस्ट अंडरस्टैंड। ठीक है, गार्डन पीस फॉर 7 या 7 साल तक उनका एक्सपेरिमेंट चलता रहा। ड्यूरिंग द मेंडल इन्वेस्टिगेशन इनहेरिटेंस पैटर्न देखते थे। फर्स्ट टाइम स्टैटिकल एनालिसिस हुआ, उसमें
स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हुआ इंक्लूडिंग विद द मैथमेटिकल लॉजिक हुए। हिज एक्सपेरिमेंट हैज़ ए लार्ज सैम्पलिंग साइज विच गिव द ग्रेटर कैपेबिलिटी। ठीक है, द कॉन्फ्रंटेशन इज द इन्फरेंस फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट सक्सेसिव जनरेशन टू टेस्ट प्लांट। ठीक है, ये देखा कि जब हम हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे तो नेक्स्ट जनरेशन किस तरह की आएगी, नेक्स्ट जनरेशन किस तरह से आएगी, इस चीज़ को इन्होंने बताया। ठीक है, अब इन्होंने गार्डन पी को लिया। ठीक है, अपोजिट ट्रेड को लिया, गार्डन पी। ठीक है, फिर अपोजिट ट्रेड्स को लिया। जैसे मान लो कि एक टाल है तो एक डिवार्फ है, एक येलो है तो एक ग्रीन है। ठीक है, इस तरह से इन्होंने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स लिए और चेक करा कि क्या हमें मिलेगा। मेंडल कंडक्टेड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराया, सेवरल ब्रीडिंग पी लाइन्स पे। ट्रू ब्रीडिंग इज द वन हैविंग अंडरगो द कॉन्टिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन शो द स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस। ठीक है, मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट, यानी कि 7 को 14 लिया, 7 वेरिएशंस थे, 7 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करा। 2 मरतबा क्यों भैया? एक टॉल है, अगर हाइट के बारे में अगर लेना है तो हाइट अगर किसी की बड़ी है तो इसको छोटे से करवा देंगे। ठीक है, ब्रीडिंग, राइट बेटा, इस तरह से कंट्रास्ट लिया है बेटा। ठीक है, ताकि वो उसको एक प्रॉपर कैरेक्टर मिल सके। दूसरा हमने लिया, एक येलो ले लिया, एक ग्रीन ले लिया। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। स्टेम हाइट एक की टॉल है तो दूसरे की डिवार्फ होगी। वायलेट कलर वाइट है तो ये होगा। फ्लावर पोजीशन एक्सियल है, टर्मिनल है। पॉट शेप इन्फ्लेटेड है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है। पॉट कलर, ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो आज के लिए हम इतना लेक्चर को अभी छोटा कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, बिकॉज ये दूसरा वाला लेक्चर थोड़ा से बड़ा होने वाला है क्योंकि उसको बीच में पढ़ाने वाला है नहीं। ठीक है, बस आप इतना ओरली समझ लिए कि जो इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी थी, ये इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन कराया। पॉलिनेशन कराने के बाद जो हमारी जो F1 जनरेशन थी वो सेम थी। फिर उसके बाद और जनरेशन में हमने हाइब्रिडाइजेशन कराया तो थोड़ा थोड़ा से चेंज आने लगा। ठीक है, एक डोमिनेंट आया तो एक रिसेसिव आया, इस तरह से शुरुआत इनकी होने लगी। तो यही सब चीज़ें इन्होंने दिया है कि किस किस जनरेशन में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, बस हमें यही आपको आगे पढ़ाना है। अब जैसे मान लीजिए पेरेंटल है, पेरेंटल में इन्होंने टॉल एक ले लिया, एक डिवार्फ ले लिया। अब इसका जो ऑफ स्प्रिंग आई है, एक टॉल आई, दूसरी भी टॉल आई है। ठीक है, ये F1 में दोनों टॉल आ गई। ठीक है, अब टॉल का जो रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, एक टॉल आएगी, F2 जनरेशन आ गई। ठीक है, एक टॉल आई, फिर दूसरी भी टॉल आई, तीसरी, चौथी जो है जो स्मॉल वाली थी वो एक डिवार्फ आ गई, यानी कि 4 में 1, यानी कि 3:1 का रेशियो होता है। अभी आपको आगे इसको एक्सप्लेन करा जाएगा, आई जस्ट एक्सप्लेनिंग, ताकि आपको थोड़ा सा इसको क्लियर हो जाए जब हम इसको समझाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, कौन हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस क्या है, ये चीज़ आपको याद रखना। होमोजाइगस क्या होते हैं, कैपिटल टी होता है। होमोजाइगस है। हेट्रोजाइगस का मतलब एक कैपिटल टी है तो एक स्मॉल टी है, दिस वन द हेट्रोजाइगस। ठीक है, इस तरह से होता है। तो आज हमारा लेक्चर ख़त्म होता है यहीं पर, नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, आप शेयर करिए, कमेंट करिए, जितने भी चैनल्स हमारे हैं सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।